नमस्कार, मैं हूं अफरोज खान। सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तम नगर में जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश, रंगरलियां मनाते कई पकड़े गए। 24 साल से भुगत रहा है स्थानबद्धता की सजा, आगे सजा जारी है। अब तक कांसे के कई चम्मच चाय में घोलकर पी गए चाय के शौकीन। सिटी न्यूज के बुलेटिन से जागा मनपा प्रशासन, उपायुक्त सिद्ध भट्टी ने आदेश निर्गमित किए। और 38वीं जूनियर वाटर पोलो स्पर्धा का शानदार उद्घाटन HUPM में। और भिखारियों के हाथ लगा गबाड़, अंधविश्वास फैलाकर लूट रहे थे NRI को। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सीमा से सटे चांदूसवाड़ा में मुख्याध्यापक के घर शुक्रवार के तड़के 3 बजे सशस्त्र डकैतों ने उत्पात मचाया। चाकू के बल पर डकैतों ने 28,000 का माल लूट लिया। डकैतों का सुराग पाने के लिए अमरावती से खोजी श्वान की मदद ली गई है। इसी समय एक ध्यान स्थान पर डकैती का प्रयास हुआ। इस सिलसिलेवार घटना से खलबली मची हुई है। अगली खबर है चाय की। जायकेदार चाय का तो हर कोई शौकीन होता है। चाय के कारागिर जब चाय बनाते हैं तभी तो चाय का जायका बदल जाता है। पर क्या आपको पता है आपकी चाय में चम्मच भी कुछ अंश घुला होता है? आइए दिखाते हैं कैसे। चाय दाता, चाय माता, चाय जग में सार है, 3 बार सेवन करे उस नर का बेड़ा पार है। चाय जब तक उबले नहीं और घोटी न जाए तब तक स्वादिष्ट नहीं बनती। जब भी कोई चाय वाला चाय बना रहा हो तो जाकर उसकी भट्टी के पास खड़े हो जाइए। आपको वह चाय वाला चाय में चम्मच घुमाते नजर आएगा। क्या आपने उसका वह चम्मच कभी ठीक से देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके चम्मच का आकार कहीं टूटा घसा दिखाई पड़ेगा। ये चम्मच कोई काटकर या विशेष रूप से बनाया नहीं गया, बल्कि चाय में घुमा घुमा कर उसे ये विचित्र आकार प्राप्त होता है। शक्कर साथ के जाने माने चाय व्यवसायी बताते हैं उन्हें साल में कांसा धातु से बने 3 चम्मच लगते हैं। अब तक तो 150 से ज्यादा चम्मच वे चाय में घोल के लोगों को पिला चुके हैं। उनकी माने तो अब तक 150 से ज्यादा चम्मच वे चाय में घोल कर लोगों को पिला चुके हैं। तो पैसा शुरू से आगे लगाया था, मेरे पिताजी ने लगाया था। हाँ, 1965 से। आपकी चाय बनते समय एक खासियत दिखाई थी कि आपका जो चम्मच है वो आधा गल चुका है। क्या ये चम्मच चाय में गल चुका है? हाँ, ये चाय नहीं घसता ना। ये चम्मच होता किसका है? ये कासे का कासे का होता है। ऐसे कितने चम्मच घस चुके हैं अभी तक के? 2-3 साल में एकदम घस जाता हूँ। मतलब 3 साल में एक चम्मच लगता ही लगता है। शहर में ऐसे कई चाय वाले हैं जो जायकेदार चाय बेचते हैं। तो बताइए आप कितने चम्मच चाय में घोल कर पी चुके? हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की यह खोजपूर्ण रिपोर्ट। अगली खबर है HUPM से। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं वाटर पोलो के जाने माने कोच अजय आपटे का हाल ही में शहर आगमन हुआ। उनसे हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने संवाद साधा। प्रस्तुत है इस साक्षात्कार की ये रिपोर्ट। जवळजवळ गेल्या 2003 सालापासून प्रत्येक वेळेला आपल्या टीमला काही ना काहीतरी मेडल मिळालं। ते मेडल मिळतं, त्यामुळे पुढच्या वर्षी पण आपली टीम खूप आम्ही 25 वर्षांनी इथे आलो। सर्वात पहिल्यांदा 86 साली इथे आलो तो आमची ऑल इंडिया इंटर युनिव्हर्सिटी झाली। नंतर आमची टीम पुणे युनिव्हर्सिटी जिंकली होती तेव्हा पहिल्यांदा 86 मध्ये फर्स्ट टाइम संदेश असा की मला अमरावतीबद्दल खूप आकर्षण राहिलं होतं, कारण गेल्या 5-6 वर्षात मी जेव्हा भारताचा कोच म्हणून आहे तेव्हा महाराष्ट्रातली जी काही मुलं त्या भारताच्या टीममध्ये येतात त्यातली जवळ 90% मुलं मुली या अमरावतीत आहेत। त्यामुळे अमरावतीत काय वॉटर पोलो कसं खेळवलं जातं ते बघण्याची एक इच्छा होती। त्यामुळे आताही जेव्हा स्पर्धा आहे असं कळलं तेव्हाच मी ठरवलं होतं की अमरावतीत एकदा जाऊन इथे कशा पद्धतीने वॉटर पोलो खेळवलं जातं किंवा काय पद्धतीने इथे एफर्ट्स घेतले जातात की ज्याच्यामुळे ही मुलं इतकी वरती येतात। आणि दुसरं की मी पश्चिम रेल्वेमध्ये क्रीडा अधिकारी तर मी स्वतः वॉटर पोलो खेळणार असल्यामुळे आमची टीम जेव्हा आम्ही तयार करतो तेव्हा जी कोण चांगली मुलं असतील त्यांना घेण्याचा नेहमी प्रयत्न असतो। तर आता आमच्या टीममध्ये पश्चिम रेल्वेचं अमरावतीचे 4 मुलं आहेत। एक सुमित गव्हाणे आणि अक्षय कुरेकर म्हणून आहेत। ते 2003 सालची एशियन एशियन खेळले। अगली खबर है ऑटो चालकों की। शहर में विभिन्न मार्गों पर दौड़ रहे ऑटो रोककर तलाशी लेने की कार्रवाई शनिवार की सुबह से ही शुरू की गई। दोपहर तक यातायात विभाग ने 60 से भी ज्यादा ऑटो का
कागजात तलाशे। ये एकाएक शुरू हुई इस कार्रवाई से ऑटो चालकों में भारी खौफ देखा जा रहा है। शहर के यातायात विभाग ने शनिवार की सुबह से शहर में घूम रहे ऑटो की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दोपहर तक करीब 60 से भी ज्यादा ऑटो के कागजात, ईंधन, शहर एवं ग्रामीण परमिट की जांच की गई। कल की कार्रवाई से ऑटो चालकों में भारी भय व्याप्त हो गया था। सारे कागजात बराबर होने के बाद ऑटो वालों को छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। ऐसी प्रतिक्रिया कुछ ऑटो चालकों ने सिटी चैनल को दी है। डायरेक्ट गाड़ी पकड़ लिए ट्रैफिक ऑफिस के सामने 4 सवारी को गाड़ी अंदर लगा दी डायरेक्ट। गाड़ी क्लियर है, पूरे कागज क्लियर है, फिर भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरे से बात करता मेरी गाड़ी पूरी क्लियर है। पानी की वजह से मैंने कागज घर को रखी, उनको बोला कि भाई कागज में 5 मिनट में ला के देता, फिर भी उन लोगों ने मेरे को छोड़ा नहीं। मैंने फिर कागज लाने के बाद जबरदस्ती का मेमो बनाया। बाकी बहुत सारा गाड़ी डिफॉल्टर है, जो ओरिजिनल कागज पत्र क्लियर है उनको पकड़ रहे, और जो डिफॉल्टर गाड़ा है उनको छोड़ रहे। ऐसी जगह की नहीं, घासलेट चालू है, कोरा घासलेट चालू है। इसमें सीपी साहब ने बहुत सा गाड़ा पकड़ा था और वैसी ठंडा हो गया कारोबार। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की यह रिपोर्ट। अगली खबर है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार के अध्यक्षता में भाजपाइयों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, शहराध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे, इनके नेतृत्व में यह सम्मेलन शुक्रवार की शाम संपन्न हुआ। प्रदेशाध्यक्ष मुनगंटीवार ने सभी भाजपाइयों को कड़ी मेहनत करके पार्टी को और मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए आगामी मनपा चुनाव के हेतु कुछ दिशा निर्देश भी दिए। भ्रष्टाचाराचा किती झालेला काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता उठून फेकण्याची शपथ घ्यावी, याकरता कर्तव्य मी आपल्या हातात आहे। मला विश्वास आहे येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी व काँग्रेस युतीची ही अभद्र सत्ता जी दुर्बल शोषित पीडित माणसावर सातत्याने अन्याय करत आली आहे, या सत्तेला उठून फेकण्यासाठी अमरावतीचा वार्ड अध्यक्ष असेल, मंडळ अध्यक्ष असेल की महानगराचा पदाधिकारी असेल, 6 महिने कष्ट करेल हा विश्वास घेऊन मी बनवून लावलाय की ज्यांनी पक्ष विरोधी कारवाया केल्या ते नसताना जर आपण पदवीधर मतदारसंघ जिंकू शकतो, तर आता ते पक्षात नसले तरी या कार्यकर्त्यांच्या शक्तीवर महानगरपालिका आम्ही जिंकल्याशिवाय इस सम्मेलन में जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए थे। हमारे संवाददाता अशोक डोका की यह रिपोर्ट। अगली खबर है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से। एचवीपीएम के स्विमिंग टैंक के ऊपर शनिवार की सुबह सम्माननीय अतिथियों के हस्ते 38वीं जूनियर वाटर पोलो स्पर्धा का शानदार उद्घाटन किया गया। आगामी 4 जुलाई तक ये स्पर्धा चलेगी। मोर्शी के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, विधान परिषद सदस्य प्राध्यापक बीटी देशमुख, वाटर पोलो के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक अजय आपटे, इन सम्माननीय अतिथियों के हस्ते शनिवार की सुबह स्थानीय एचवीपीएम की तरण तारण तालाब पर 38वीं जूनियर वाटर पोलो स्पर्धा का आयोजन किया गया। गोलकीपर
थ्रो केलेला होता बॉल परत अमरावती टीमकडून इस रंगारंग उद्घाटन में सभी ने शिरकत की। अमरावती एवं पूना की टीम ने औपचारिक उद्घाटनीय मैच में हिस्सा लेकर अपनी अपनी छाप छोड़ी। इस स्पर्धा को विधायक अनिल बोंडे ने खूब सराहा। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळामधला आम्हाला पोहण्याचा तलाव, ऑलिम्पिक लेवलचा तलाव हे अमरावतीकरांसाठी अभिमानाची बाब आहे। कारण मला असं वाटतं की विदर्भामध्ये सर्वप्रथम एवढाच चांगला तलाव हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळामध्ये आदरणीय प्रभाकररावजी वैद्य यांच्या प्रेरणेने इथे निर्माण झाला आणि त्यामुळे एक वातावरण या पोहण्याच्या क्षेत्रामध्ये निर्माण होऊ शकलं। या सर्व स्पर्धांना भरवण्याकरता शासनाची मदत झाली पाहिजे हे धोरण मी राबवत आहे। त्यामुळे मोर्शी मतदारसंघामध्ये कबड्डीच्या स्पर्धा असो की अमरावतीमध्ये होणाऱ्या खो खोच्या स्पर्धा असो किंवा पंजा लढवण्याच्या स्पर्धा असो की वॉटर पोलो स्पर्धा असो, आमदारांचा निधीचा सहभाग त्यामध्ये असला पाहिजे असं मला सातत्यानं वाटतं। आणि म्हणून आजच्या वॉटर पोलो स्पर्धामध्ये सुद्धा एक फूल नाही फुलाची पाकळी म्हणून सहभाग असावा या भावनेने खंडागळे सर आले आणि आज एवढ्या भव्य प्रमाणात या स्पर्धा इथे होतात आहे। हे सर्व अमरावतीकरांसाठी आम्हा सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे। यह तालाब निर्माण करने की पार्श्वभूमि माननीय डॉक्टर खंडाकळे इन्होंने आपके समक्ष रखी है। मेरे ख्याल से पहली बार यह वाटर पोलो स्पर्धा इस अमरावती में हो रही है और इस व्यायामशाला के प्रांगण में हो रही है। इसका निश्चित रूप से मार्गदर्शन फायदा आने वाली पीढ़ी व नए होने वाले खिलाड़ियों को इसका निश्चित रूप से इस क्षेत्र में फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुंदर आयोजन इस क्षेत्र में हमेशा होते आया है। इस बार भी यह सुंदर आयोजन होगा ही। खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं व मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा। तो विधायक बीटी देशमुख ने ऐसे आयोजनों की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि कराने का अनुरोध किया। वाटर पोलो के लिए नामचीन अजय आपटे, जिन्होंने अपना झंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है, उन्होंने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। मी अमरावतीत सर्वात पहिले वॉटर पोलोची टुर्नामेंट 1986 मध्ये इथे इंटर युनिव्हर्सिटी टुर्नामेंट झाली होती, ती खेळलो होतो। त्याच्यानंतर आज मी 25 वर्षांनी पहिल्यांदा अमरावतीत आलो। पण वॉटर पोलोच्या संबंधात माझा अमरावतीशी चांगला संबंध राहिलेला आहे। मी पश्चिम रेल्वेमध्ये क्रीडा अधिकारी आहे आणि मला अभिमानाने सांगायला अतिशय आनंद होतो की आज आमच्या टीममध्ये अमरावतीचे 4 खेळाडू आहेत आणि ते 4ही आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहेत। त्याच्या व्यतिरिक्त अमरावतीचे आणखी 2 खेळाडू आणि 5 ते 6 मुली यासुद्धा माझ्याबरोबर एशियन एज ग्रुप चॅम्पियनशिपसाठी गेल्या 5 ते 6 वर्षात भारताचं प्रतिनिधित्व करून अमरावतीसाठी त्यांनी नाव कमवलेलं आहे। या अमरावतीत जिथे 86 साली कोणी खेळणारं नव्हतं, तिथे आज महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की मुंबई पुण्यात कोणी खेळायला नाही, पण अमरावतीत सर्वात जास्ती खेळाडू आहेत आणि आमच्या रेल्वेसारख्या संघटनेला अमरावतीकडनं चांगले खेळाडू मिळतात, त्याच्यामुळे आमच्या रेल्वेचं नाव होतं। मला अतिशय अभिमान वाटतो की आज अमरावतीत जिथनं आज मला चांगले खेळाडू मिळतात। आयोजक की सफलता के लिए अनेक बधाइयां दी। हमारे संवाददाता सुरेश चौहान की यह रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप ऐसी बने रहें। जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अगली खबर है सांस्कृतिक भवन की। शहर के सांस्कृतिक भवन की बदहाली सिटी चैनल ने उजागर करने के बाद अब जाकर मनपा प्रशासन की नींद खुली है। हुआ यूं कि सांस्कृतिक भवन में लगे 40 अग्निशमन यंत्र जो पिछले कई दिनों से नदारद हैं, वे आखिर गए कहां और अब तक इसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं है। ऐसी जानकारी तुरंत दी जाए वरना कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कड़ा रुख अपनाते हुए बता दें कि सांस्कृतिक भवन की वास्तु कई वजह से विवादों में घिरी है, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं है और ध्यान न होने की बात सिटी चैनल ने ध्यान खींचा था, जिस पर आनन फानन में कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसके साथ ही सांस्कृतिक भवन की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु उसका निजीकरण जल्द ही किए जाने की स्पष्ट आशंका भी जताई जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर है, पिछले 2 साल से अंधविश्वास फैलाकर एक एनआरआई को लूटने वाले भिखारियों के धंधे का अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया है। ये भिखारी नांदगांव निवासी हैं जो कुछ दिनों से डॉलर में पैसे उड़ा रहे थे।
विठल रामा बोड़के और रामदेव बबर ये वो दो भिखारी हैं जिन्होंने सूडान निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनीष शर्मा को अंधविश्वास फैलाते हुए 2 साल तक लूटा। फिलहाल दोनों अपराध शाखा की हिरासत में हैं। पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2008 में इनकी मुलाकात सूडान से दिल्ली आए एनआरआई मनीष शर्मा से हुई। वहां इन्होंने उस एनआरआई को अंधविश्वास की लपेट में ले लिया। एनआरआई शर्मा इस्कॉन भक्त होने से इस भिखारियों के झांसे में आ गया। दोनों भिखारियों ने इस एनआरआई से कई बार लाखों रुपए ऐंठे। ये सिलसिला 2008 से चल रहा था, पर भिखारी जब डॉलर में पैसे उड़ाने लगे तो पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सारा मंजर जानने के लिए जाल बिछाकर इस करतूत को उजागर किया। दोनों ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। आम्ही त्या गाड्या घेऊन आम्ही हिंडतो, रोडनं हिंडतो आम्ही त्या गाड्या घेऊन 5 रुपये कुणी आपलं स्थानिक असलं 5-50 रुपये दिली साहेब या प्रयत्न ह्याचा फायदा आम्ही ज्योतिष पाहिल्यानंतरला साहेब आम्ही ज्योतिष पाहिल्यानंतरला साहेब घ्या मंदिर बाहेर देशाला जाशील, मोठा माणूस बनेल, तो असा होशील तसा होशील. तर मला काय म्हणे साहेब म्हणे मी जर असा जर झालो म्हणे देवांच्या कृपेनं म्हणे दुबारा जर तुला भेटलो म्हणे तर म्हणे जे तुला मी देणगी द्यायची ते मी तुम्हाला देऊन देईन म्हणे माझ्या सहकुशीने. बरोबर माझ्या सहकुशीने साहेब हा बाहेर देशाला गेला म्हणजे तुझा म्हणजे नंबर आहे का मला म्हणे तो माझा सारा परिवार पाहिला आहे साहेब त्यानं. परिवार पाहिला ना लत्ता कपडा मला घेऊन दिला त्याच्यानंतरला साहेब त्यानं खर्च पाणी आम्हाला केला घेऊन खाऊन केले आम्हाला यानं साहेब पण 20,000 रुपये तो साहेब हप्त्यातून एखाद्या वेळा 15 दिवसातून एखाद्या वेळा असा तुझा फोन किया. अपराधियों ने यह भी कबूला कि वो उससे पैसे ऐंठने के लिए बहुत तीर्थ स्थानों पर भी ले जाते रहते थे. जब जब वो एनआरआई भारत आता ये आरोपी उस पर लूटने के लिए झपट पड़ते. तो दूसरी ओर मनीष शर्मा ने लूटे जाने के बावजूद कोई शिकायत दर्ज नहीं की है. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. दिल्ली के सुपरिचित मी श्याम जगोता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. यूपीए गठबंधन की सत्ता में भारी उतार चढ़ाव आने लगे हैं. चारों तरफ से आलोचनाएं झेल रहे प्रधानमंत्री जी आए दिन नए विवादों में घिर जाते हैं. कभी अन्ना, कभी बाबा, तो कभी मीडिया. ऐसे में मैं कमजोर नहीं बोलकर अपनी सक्षमता प्रकट करने वाले मनमोहन जी को अपना दुखड़ा प्रकट करने के लिए मीडिया का ही सहारा लेना पड़ा. पर वे मीडिया को आखिर क्या बनाना चाहते हैं? क्या उन पर किसी देवी का प्रकोप है या? अगली खबर आपको चौंका सकती है. कुदरत भी अपने अजीब अजीब खेल दिखाती है. एक लड़का जो 24 साल का है, पर अगर आप उसे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो 24 सालों से जी रहा है बेबसी और मजबूरी की जिंदगी. ये है अमरावती के हैदरपुरे का निवासी सलीम. जो ऐसे ही 24 सालों से लेटा हुआ है. चौंकिए मत, इसकी उम्र 24 साल है और इसकी हाइट 2 फीट से भी कम है. कुदरत के इस अजब खेल की ये तस्वीर. इस वक्त हम एक ऐसे परिवार के साथ, एक ऐसे फैमिली के साथ हैं जहां पर आप देख सकते हैं इनकी बदहाली और इनकी मजबूरियां. एक 24 साल युवक को आप देख सकते हैं जिनकी हाइट लगभग 2 फीट से ज्यादा नहीं होगी और वो अपनी 24 साल से जिंदगी ऐसी बेबसी में जी रहा है. जानते हैं इनसे कि इनकी क्या परेशानियां हैं और उनको क्या क्या तकलीफें आती हैं. क्या नाम क्या है आपका? अब्दुल सलीम. हाँ. पापा उसकी हर जरूरतों में उसका सहारा बनते हैं और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम करती है. सलीम की आंखों में अपने परिवार के इस हालत को देखकर बहुत दुख होता है और वो अपने आप पर अफसोस जताते हुए खुद को माँ बाप पर बोझ समझता है. स्कूल पढ़ता था और काम को जाता था कमाने को. हाँ, माँ बाप को पालता रहा. मैं ऐसा हूँ तब क्या करूँ? मैं एक मुसीबत बन गया. उससे बात की तो उसकी आंखों में कुछ कर गुजरने के सपने साफ दिखाई देते हैं, लेकिन सपने अधूरे हैं और उनके पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती. 24 साल के सलीम को देखकर कहीं ऐसा लगता है कि काश मेरे भी 2 पैर होते और काश 2 मेरे भी हाथ होते तो मैं इन माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी के साथ पाल सकता. इस ख्वाहिश के साथ सलीम 24 साल से इसी तरह से यहाँ पर पड़ा है.
और माँ बाप को दुख और चिंता इस बात की है कि उनके सामने तो उसकी देखभाल और गुजर बसर हो रहा है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उसका आखिर क्या होगा। कुदरत ने दी इस सजा को 24 साल से सह रहे सलीम के सपने कई हैं। वो कई बार लोगों की हंसी का पात्र भी बनता है। अपनी दुख भरी दास्तां में उसके पास कुछ हंसी भरे पल भी हैं। वो अपने गम को भुलाने की कोशिश यूं करता है इन गानों की 2 लाइन को गुनगुनाते हुए। मुन्नी बतलाओ डाल तेरे दी। डांस करना शायद ये सोच सकता है पर कभी कर नहीं पाएगा, लेकिन उसकी डांस करने की ये कोशिश उसके हौसलों को उड़ान देने की कोशिश जरूर करती है। उसकी आंखों में कई सपने हैं। अपने दिल को बहलाने के लिए कहीं हल्की फुल्की डांस की और कोई गानों की 2 लाइनें दोहराकर वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। तो इंतजार है तो कोई मदद के सहारे का। माँ बाप बेबसी में है, मजबूरी में है और गरीबी में। माँ बर्तन धोकर इस सलीम को 24 साल से पाल रही है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। चार्ली कमांडो के दल ने उत्तम नगर निवासी जिला परिषद आरोग्य कर्मचारी के घर छापामार कार्रवाई कर जिस्म फरोशी के बड़े अड्डे का पर्दाफाश किया। इस धंधे में उक्त जिला परिषद कर्मचारी का बेटा भी लिप्त है। इस कार्रवाई में रंगरलियां मना रहे 3 युवकों को रंगे हाथ धर दबोचा गया, जिसमें आशीष सरोदे, आशीष राठौड़, श्रीकांत धाड़े सहित एक युवती का भी समावेश है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ये घर धामनगांव के पीएचसी में कार्यरत एक कर्मचारी का है। इसी कर्मचारी का आशीष सरोदे नामक लड़का भी कार्रवाई में दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया है। इससे ये तो स्पष्ट है कि शहर में जिस्म फरोशी का धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल की अगुवाई में तुकाराम नारनवरे, रोशन किस्सा, प्रफुल्ल खोबरागड़े, सतीश कावरे, भारती ठाकुर, कविता आदि के टीम ने यह कार्रवाई की। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। फ्रेजरपुरा के यशोदानगर गली नंबर 1 के सदगुरु ताजुद्दीन बाबा उपासना मंदिर के संत कमल बाबा जायसवाल का शुक्रवार को देहांत हो गया। शनिवार की दोपहर के बाद मंदिर में ही उनका हिंदू एवं मुस्लिम रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। संत कमल बाबा के देहांत की खबर से उनके भक्तों की अच्छी खासी भीड़ ताजुद्दीन बाबा उपासना मंदिर में उमड़ पड़ी थी। मंत्रोपचार, कलमा पढ़कर उनकी दफन विधि की गई। संत कमल बाबा के देहांत हो जाने से पूरा फ्रेजरपुरा एवं यशोदा नगर परिसर शोक सागर में डूबा हुआ है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। आर्यन्स इंग्लिश प्राइमरी स्कूल की छात्रा कुमारी निधि धीरज तिखाड़े ने हाल ही में अपनी प्रथम बुलंदियों को छू लिया। कक्षा में A+ लेकर उसने प्रथम सफलता हासिल कर ली। इस नन्ही सी निधि के सपने काफी ऊंचे हैं। बड़ी होकर अच्छा पढ़ लिख कर वह कलेक्टर बनना चाहती है। निधि तिखाड़े, धीरज तिखाड़े। पुढे काय बनणार आहे तू? कलेक्टर। ओके। अपनी तोतली जुबान में भविष्य का सपना बुनने वाली निधि को सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयां। कैसा रहा दिन भर आज शहर के मौसम का हाल? डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार शाम के समय बारिश होने की संभावना है। रविवार को भी शहर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन रविवार को भी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तम नगर में जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश, रंगरलियां मनाते कई पकड़े गए। 24 साल से भुगत रहा है स्थानबद्धता की सजा, आगे सजा जारी है। अब तक कासे के कई चम्मच चाय में घोलकर पी गए चाय के शौकीन। सिटी न्यूज के बुलेटिन से जागा मनपा प्रशासन, उपायुक्त सिद्ध भट्टी ने आदेश निर्गमित किए। और 38वीं जूनियर वाटर पोलो स्पर्धा का शानदार उद्घाटन HPM में। और भिखारियों के हाथ लगा गबाड़, अंधविश्वास फैलाकर लूट रहे थे NRI को। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333।
इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी कार्यक्रम आप सिटी न्यूज पर देखते रहिए। कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला सिटी न्यूज पर जारी है। आप मुझे दीजिए इजाजत।